अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं टीचर्स हब के बारे में, जिसका आगाज़ स्टीम जर्नी के लेवल 4 से होता है। जहां एक तरफ तलबा की इल्मी बुनियाद मजबूत करना ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ उस्ताद की तदरीसी सलाहियत में बेहतरी लाना भी बहुत अहम है, क्योंकि उस्ताद और तालिब इल्म दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। टीचर्स हब इसी तरक्की की जानिब एक और कदम है। आएँ इस वीडियो में देखते हैं कि टीचर्स हब आप अपने स्कूल में कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं। टीचर्स हब है क्या? मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के असातिज़ा का एक साथ बैठकर किसी एक टॉपिक पर इजहार ख्याल करने को टीचर्स हब कहते हैं। इस डिस्कशन में कम से कम 3 टीचर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहां एक लीड टीचर अपना सवाल दूसरे कॉलीग्स के सामने रखता है। फिर मिलकर ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है जो सिर्फ लेक्चर तक महदूद ना हो, बल्कि आसान, मौसर और तलबा के लिए दिलचस्प हो। टीचर्स हब दरअसल असातिज़ा की एक ऐसी बैठक है जो स्टाफ रूम की रोज़मर्रा गुफ्तगू से हटकर ऐसे टॉपिक पर फोकस करती है, जैसे कि पढ़ाने में किसी टीचर को मुश्किल का सामना हो रहा हो, या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट के मसाइल या स्टीम जर्नी के मुख्तलिफ एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर मैग्नेटिज्म पे बात करना चाहती हैं और उन्हें लगता है कि ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है और तलबा को इंगेज करना मुश्किल हो रहा है, ये कंसर्न टीचर्स हब में रखा जाता है। वहाँ साइंस के अलावा आर्ट्स, उर्दू और इंग्लिश के उस्ताद भी मौजूद हैं। इंग्लिश की टीचर इस सवाल पर यह राय देती हैं कि जैसे सिनोनिम एंटोनिम का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह नॉर्थ और साउथ पोल को पढ़ाया जाए। ये सजेशन उर्दू की टीचर की तरफ से भी आ सकता है, क्योंकि उर्दू में भी मुतज़ाद अल्फाज का कॉन्सेप्ट मौजूद है। मैथ्स की टीचर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की नेट सम की मिसाल दे सकती हैं, यानी अगर +3 और -3 को जमा किया जाए तो जवाब 0 होता है। उसी तरह नॉर्थ और साउथ पोल का चार्ज भी 0 होता है। टीचर्स हब का मकसद ये है कि असातिज़ा एक ही कॉन्सेप्ट को मुख्तलिफ मज़ामीन के एंगल से समझ कर उसे बेहतर तरीके से पढ़ाएँ। डिस्कशन करने के बाद उसकी रिपोर्ट, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ स्टीम पाकिस्तान पोर्टल पर अपलोड करें। आएँ स्कूल्स की तरफ से सबमिट की गई कुछ बेहतरीन टीचर्स हब एक्टिविटीज़ को देखते हैं। इस टीचर्स हब में टीचर्स ने ये डिस्कस किया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एकेडमिक्स के साथ कैसे बैलेंस किया जा सकता है। उन्होंने सजेस्ट किया कि सिलेबस को गेम्स के साथ लिंक किया जाए, जैसे टग ऑफ वॉर के ज़रिए एंगल्स, डिस्टेंस और फोर्स समझे जा सकते हैं। एक और टीचर ने कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स जैसे पब्लिक स्पीकिंग को क्लासरूम में ही इंटीग्रेट किया जाए, जैसे क्लाइमेट चेंज, एआई या डिजिटल सेफ्टी पर डिस्कशंस या प्रेजेंटेशंस। नतीजा ये निकला कि जब लर्निंग को प्रैक्टिकल बनाया जाए और एक्स्ट्रा करिकुलर को एकेडमिक कंटेंट के साथ मिलाया जाए, तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़्यादा गहरा और मौसर होता है। आएँ एक और एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में टीचर्स ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर डिस्कशन की कि इस टॉपिक को स्टूडेंट्स को मौसर तरीके से कैसे समझाया जा सकता है। एक टीचर ने कहा कि इसे सोलर सिस्टम से लिंक करके समझा सकते हैं, जैसे प्लैनेट सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द। दूसरे टीचर ने सजेस्ट किया कि डिफरेंट साइज़ के बॉल्स का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर को विजुअल और प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है। तीसरे टीचर ने यह आइडिया दिया कि स्टूडेंट्स से रोल प्ले करवाया जाए। एक स्टूडेंट न्यूक्लियस का रोल अदा करे और बाकी इलेक्ट्रॉन्स बनकर अलग अलग शेल्स में न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके आने वाली टीचर्स हब सेशंस को बेहतरीन बनाने में मदद करेगी। याद रखें कि स्ट्रीम से रिलेटेड सारी रिसोर्सेज हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। मुमकिन सवालात के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हमारी टीम को ज़रूर कांटेक्ट करें। शुक्रिया।